एआई ने जो है वो हर फील्ड को ग्रैब कर लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इवन एयरक्राफ्ट्स आपके ठीक जो है। हैं वो एयरलाइंस अब जो प्लान कर रही हैं बाय नेक्स्ट ईयर और मे बी नियर अबाउट 2030 जहाज अगर खुदा ना खास्ता मेन पायलट को कुछ होता है तो जो को पायलट था वो अब आपका एआई है। वो आपका जहाज लैंड भी होगा बाहिफाजत और वो ऑटो पायलट पे भी थ्रू आउट चल सकता है। तो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हमारे हेल्थ सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एआई और आईटी किस तरीके से इंडल्ज होके काम कर रही है? बहुत बड़ी चेंज आई है चाइना में। उन्होंने एक एजेंट हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल वर्चुअल हॉस्पिटल बना लिया जिसमें कोई इंसान नहीं है। कोई इंसान नहीं, वहाँ एआई है। आप जाके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन आराम से लगाइएगा। हाँ जी। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है वो आराम से लगाता है, जो नहीं होती वो बेचारा चीखें निकलवा लेता है। रोबोट आपकी चीख को नहीं निकलवाता, एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रिक करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेगमेंट हेल्थ आवर। जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जा रही है, लोगों की अवेयरनेस, लोगों की चॉइसेस, लोगों की प्रेफरेंस बदलती जा रही है और लोग चाहते हैं कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम हो जाए और फास्टली हो, टेक्निकल काम हो और टेक्निकल तरीके से जो है वो हम तरक्की भी करें और हमारी हर सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े और हमारा जो काम है वो भी चलता रहे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से एआई और आईटी हमारी हेल्थ को असरअंदाज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है और हमें इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम किस तरीके से इसको अपनी लाइफ में लेकर चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगी कि क्या वाकई में जो हम आजकल अब सुनते हैं कि एआई इतना अफेक्टिव हो गया है या हमारी लाइफ में इतना ज्यादा जो है उसका इनपुट हो गया है कि लाइफ की हर चीज आप एज अ ह्यूमन बीइंग समझ के उसको कर रहे होते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली इसको सबसे पहले ना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो चेंज है इसको हमें अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा। शायद हम इतना पीछे रह जाएंगे कि बहुत 100 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा। अब एआई जो है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है। जैसे कि आपकी हर चीज में एआई इंडल्ज हो रही है। एग्जैक्टली। ये समझना पड़ेगा कि एआई बीच में इंडल्ज हो रहा है। एग्जैक्टली। और एक टाइम आएगा फिर वो आपको जो है अगर आप उसकी प्रेपरेशन अब नहीं करेंगे तो फिर आप यकीनन सफर करेंगे। जैसे हेल्थ में अब आ चुका है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एआई ने जो है वो हर फील्ड को ग्रैब कर लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इवन एयरक्राफ्ट्स आपके ठीक है जो हैं वो एयरलाइंस अब जो प्लान कर रही हैं बाय नेक्स्ट ईयर और मे बी नियर अबाउट 2030 में आपके सबसे पहले तो को पायलट की उनको जरूरत नहीं है। को पायलट खत्म हुआ और आपकी क्या हो गया कि वो जगह ले ली एआई ने। अब जब एआई ने उसको जगह ले ली मींस जहाज अगर खुदा ना खास्ता मेन पायलट को कुछ होता है तो जो को पायलट था वो अब आपका एआई है। वो आपका जहाज लैंड भी होगा बाहिफाजत और वो ऑटो पायलट पे भी थ्रू आउट चल सकता है। बिल्कुल ठीक है। फिर एक टाइम आएगा शायद कि जैसे अब ड्राइवर्स आ गए हैं, आपकी गाड़ियां बगैर ड्राइवर्स के चल रही हैं, तो फिर ये एयरक्राफ्ट्स भी इसी तरह चलेंगे। अब हेल्थ आ गई तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आई है जो कि हमें उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि एग्जैक्टली मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारी जो जितनी भी प्रायोरिटीज हैं और हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारी हेल्थ कंसीडर होता है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक सो कि ऑब्वियसली ये आपकी हेल्थ को बहुत तरीके से इफेक्ट कर रहा है। सो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हमारे हेल्थ सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एआई और आईटी किस तरीके से इंडल्ज होके काम कर रही है? वो ऐसे हो रहा है कि अब बहुत बड़ी चेंज आई है चाइना में। उन्होंने एक एजेंट हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल वर्चुअल हॉस्पिटल बना लिया। जबरदस्त। वर्चुअल हॉस्पिटल जिसमें कोई इंसान नहीं है। कोई इंसान नहीं, वहाँ एआई है और रोबोटिक्स का सिस्टम है। ठीक है। और आपकी एमएल उसमें इन्वॉल्व है, मशीन लर्निंग वगैरह हर चीज उसमें आ जाती है। अच्छा। ये बीजिंग में हुआ है और ये बीजिंग यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो उन्होंने बखूबी इसको ओके किया, जिसके अंदर 42 डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 14 नर्सेस हैं। अच्छा, ये रियल इंसान है या ये एआई है? ये सब एआई है। ये इट्स अ वर्चुअल हॉस्पिटल। ओके, टोटली। यस, टोटली वर्चुअल हॉस्पिटल। ये क्या करता है कि ये एक दिन में 3000 पेशेंट्स देखता है। रियल पेशेंट्स? यस। और तकरीबन समझ लें कि 3-4 दिनों में उसने 10,000 पेशेंट्स उसने देखने ही देखने हैं।
और डिपार्टमेंट्स कितने हैं जिसको ये कवर कर रहा है? हम्म। इट इज 21 डिपार्टमेंट सो फॉर, जिसमें आपके लंग्स और ये वो जो चीजें हैं सारी वो डिपार्टमेंट्स को 21 डिपार्टमेंट को वो कवर कर रहा है, और उन्होंने इस चीज को सक्सेसफुल लेके चले। एक्यूरेसी पूछें क्या है, हैरान करो। बिल्कुल इसकी एक्यूरेसी बताइए और बताएं कि इसके क्या फायदे हैं हमें। 93.06। हम्म आपका एक डॉक्टर जब फाइनल ईयर में होता है हम्म तो यू आर अ डॉक्टर एज वेल, हम्म 93% पे आना या 93.06 पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो उसकी जब टेस्टिंग की गई, हम्म उसका एग्जाम खुद लिया गया कि ये एआई वर्चुअल डॉक्टर जो है ये किस पोजीशन पे खड़ा है, तो उसकी एक्यूरेसी 93.06% इज सो हाई। Oh my God, And this is huge आस्क अ number. क्वेश्चन कि अफोर्डेबिलिटी, इट इज 80%, 80%। 80% बेटर अफोर्डेबिलिटी देन अ रियल डॉक्टर। मतलब मुझे ये पर्सनली ऐसा लगता है कि सैलरी वाइज या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डॉक्टर जो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उस तरीके से अर्न कर रहे होते हैं। सो सीरियसली इट वुड बी देखिए, सो ये लेस कॉस्टली। इतना जबरदस्त डॉक्टर्स का एक इकोसिस्टम बन जाना है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको मैंने बता दी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी भी आपको समझ आ गई, बिल्कुल ठीक है। 3000 आपके पेशेंट्स पर डे वो देख रहा है और ट्रीट कर रहा है, प्रिस्क्राइब भी कर रहा है। ओके, और ऑपरेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उसमें। देखिए, ऑपरेशंस का एक सेकंड अच्छा, चैप्टर है, ठीक है, ठीक अभी है, हम ओके। कर रहे हैं अभी हम सिर्फ डायग्नोस्टिक्स बेसिकली एंड ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस पे। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आपके कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी पे जा रहा है काम, बिल्कुल। और दुनिया में एंटायर चेंज आ चुकी है। हम्म राइट, अगली बात सुने। अब वहां पर ऐसा सिस्टम आ गया है जिसे हम कहते हैं हेल्थ एटीएम हेल्थ एटीएम, मशीन। ओके ठीक है, जिसमें जैसे हमारी नॉर्मली एटीएम मशीन्स होती हैं। एग्जैक्टली, ओके ठीक है, वैसे आपकी हेल्थ एटीएम मशीन्स हैं। ठीक है, ठीक है, उसका नाम हेल्थ एटीएम है। ठीक है। आप उसमें जाते हो, वो आपको स्कैन करता है, हम्म आपको चेक करता है। ठीक है। यानी ये समझ लें कि आपको जो जनरल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर की जगह आपके वो डॉक्टर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, वो एक पूरी एटीएम मशीन की तरह का आपका है निजाम। उसने आपको आपका ब्लड भी लेना है, प्रिक करना है, ठीक उसने है, जो आप बेसिक चीजें यस जो बेसिक चीजें उसने ठीक आपको है। बताना है कि आपके ब्लड टेस्ट में ये आया विद इन सेकंड्स। ठीक है। फिर आप उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन दो, वो आपको वो भी देता है। फिर आप ठीक कहते है। हैं मुझे तुम दवाई भी दो, तो वो दवाई भी वहां से निकल आती है। अब अच्छा, फर्ज करें कि किसी को आधी रात को कोई मसला होता है और वो इमरजेंसी है। चाहता है इमरजेंसी उसको पड़ गई, तो अगर उसके आसपास ये चीज़ मौजूद है तो वो आपको इनिशियली गाइड कर रहा है कि आपको हॉस्पिटल चाहिए ठीक कि है, नहीं चाहिए। और अगर हॉस्पिटल भी चाहिए तो वर्चुअल हॉस्पिटल अवेलेबल है ठीक है। आपका एजेंट हॉस्पिटल के नाम पे। आप उसको फौरी तौर पे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें ना वो नखरे करता है, ठीक है, ना उसके बिहेवियर इश्यूज है, ना वो सोया हुआ है और वो उठ के वो इमरजेंसी में सोता आ भी गई नहीं है। है। अब देखें ना, हमारे यहाँ एक अलमिया है, हम्म, वेरी सॉरी टू से, कि नर्सेस का बिहेवियर अमूमन बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाँ जी। बेहतर नहीं होता। खास तौर पे गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे भी खुद के मेरे तजर्बात रहे कि वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक। ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता या डिले होता है। इसके अंदर जो आपने चीज़ें समझी उसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि डिले ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये सेकंड्स में काम होना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, Exactly. मतलब अगले मिनट में जी, आपके सेकंड्स पास में सारी आपका चीजें काम आ हो गई जाएगा। हैं। नर्सेस ठीक है, आपको ट्रीट कर रही हैं, ठीक है, फिर रोबोट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं ठीक है, जो आपको फिजिकली भी डील करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये अब अभी जो है ये वर्चुअल जो सेटअप्स हैं ये कहाँ पर हैं, किस मुल्क में आप चाइना। देख रहे हैं? अभी तक वहां पे हैं? इट इज नॉट इवन, ये जो एक इनिशिएटिव है, ये कमाल का इनिशिएटिव चाइना ने लिया है। इवन नो यूरोप इन्वॉल्व, ना आपकी सिलिकॉन वैली में कोई इसका मुदाखलत है, ना कोई और चीज। ठीक है, ये प्योरली चाइना बेस्ड। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ड्रॉबैक क्या समझते हैं? क्योंकि एक सबसे पहले मुझे लगता है कि जो मेरी नजर में आ रहा है वो सबसे पहले ये है कि लोग कॉन्शियस होंगे, जॉब्स नहीं है। मतलब जैसे आपने भी बात की कि 42 प्लस डॉक्टर्स हैं, सो अब जो रियल डॉक्टर्स हैं उन्होंने वो डिग्रीज ली हैं, वो क्वालिफिकेशन उन्होंने हासिल की है, उनका क्या होगा फिर? ठीक है, ये बात तो उससे पहले ये समझे कि एआई अभी तो हेल्थ में आ गया ना। ठीक है, इससे पहले एआई ने क्या अनाउंसमेंट की है? ठीक, एआई ने आपको पूरी चीख चीख के कहा है कि मैंने दुनिया से 800 बिलियन जॉब्स खा जाना है, खा जाने हैं। अभी मैंने आपको मिसाल दी एयरक्राफ्ट की। अब आप करते हो डिग्रीज एयरक्राफ्ट की, आप करते हैं एविएशंस की करते हैं, तो आप किधर स्टैंड करते हैं आफ्टर 2-3-5 ईयर्स? तो अभी आप डिसाइड करें ना, आप करें क्या? आप एआई से दोस्ती करें, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हों,
वो आपको फिर तंग नहीं होंगे। आपको कम से कम आना चाहिए कि एआई है क्या, इसकी स्किल्स आपको लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप डिग्रीज की तरफ भी जाएं तो व्हाई नॉट एआई, व्हाई नॉट एमएल, लर्न मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है, आप इन चीजों में आए। आप एआई चैटबॉट्स बन रहे हैं, तो अब इसमें भी तो हेल्थ में भी तो चैटबॉट आ गया ना, आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहा है। और फिर मजीद जो आगे चीज हो जानी है वो कि रोबोट्स आपके जो काम हो रहे हैं उन्होंने आपका फिजिकली डॉक्टर बन जाना है। इफ यू नीड इट तो ऑपरेट भी उससे होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि आपका जनरल प्रैक्टिशनर है, वो आपको गाइड कर रहा है और 21 डिपार्टमेंट्स को डील कर रहा है। इसकी मिसाल अगर आपने लेनी है तो मैं आपको दे देता हूँ। आपके लाहौर के अंदर पीकेएलआई हॉस्पिटल है, आई विजिटेड, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया एंड आई वाज एस्टोनिश्ड टू नो, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा। तो काम है जो अप्रिशिएट करना चाहिए वो है। अच्छा। कि वहां पर जो ऑपरेट हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लिवर का ऑपरेशन हो रहा है, वो रोबोट कर रहा है। अच्छा, रियली? यस, और डॉक्टर बैकएंड पे है, डॉक्टर है लेकिन वो बैकएंड में चला गया। ठीक है, मतलब थोड़ा रोल चेंज हो गया है। हाँ, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया है। हाँ, यस, अंदाज चेंज हो गया है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से चलना है। जी, अब देखें एक और ले आप, जो आपकी साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी कराची में, तो वो भी तो रोबोट है, वो आपके ट्यूमर का इलाज करता है। वो एक हैंड है, हाथ है, जो रोबोट का हाथ है, जिसको आप साइबर नाइफ बोलते हैं। वो रोटेट करता है, रेडिएशंस भी इसमें से निकलती हैं और जितनी जरूरत है उतनी करने के बाद वो खत्म हो जाती है। तो वो भी तो रोबोट ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोबोटिक्स जो आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो एक्यूरेसी के लिए हो रही है। हाँ, इसके फायदे और नुकसान की आपने बात की थी। इसका फायदा ज्यादा है, ठीक है, टाइम की बचत, आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर, बिहेवियर इश्यूज कोई नहीं है। आपके रोबोट ने नखरा नहीं करना, आपने उसको जब कहना है उसने कहना जी सर, एआई ने कहना जी आई एम देयर फॉर यू। और एक्यूरेसी पीछे इन्वॉल्व है क्योंकि आपकी डाटा साइंसेस का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज जब दिन ब दिन आगे जाएगी, तो अभी तो अगर फर्ज करें कि 93.06% है, जो कि एक ह्यूमन डॉक्टर का भी होता है। बिल्कुल, जब आप एग्जाम्स देते हैं जी, तो कितने परसेंटेज पे आप जाके पास होते हैं? बिल्कुल। तो एक टाइम आ जाना है जब उसने कहना कि मैं नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन 99%। सो एक्सेप्ट द चेंज और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करें। टेक्नोलॉजी की ना रफ्तार बहुत तेज है डॉक्टर आकाशा, ये चाहती है कि मेरे रफ्तार के मुताबिक दौड़ लगाए, मेरे साथ आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड तेज नहीं है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये है स्ट्रेट आंसर, वो चाहे एआई हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। पहली बात इसको एक्सेप्ट करें, इससे डरे नहीं। लोग डर रहे हैं। देखें 800 बिलियन जॉब्स भी तो जानी है ना, लेकिन क्रिएट कितनी होनी है इसका भी तो जवाब दें। एग्जैक्टली, दिस इज द होप के क्रिएशन होनी है, क्रिएट कितनी होनी है, वो उससे कहीं ज्यादा होनी है, और आपकी अर्निंग डॉलर्स में चली जाएगी, आप बहुत बेहतर अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, आपकी एक्यूरेसी जो है ना और एफिकेसी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि आपको जो हेल्प कर रहा है उसके अंदर एरर नहीं है, इंसान में है। देखें, आपका डॉक्टर जो है, जब उसकी एज ज्यादा होती है उसका तजर्बा ज्यादा होता है, राइट। जो ही वो तजर्बे की तरफ जाता है तो उसकी एक्यूरेसी होती है, उतना वो डॉक्टर ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। हम उसको कहते हैं यार अल्लाह ने इसके हाथ में शफा बड़ी दी है। असल में शफा तो अल्लाह देता ही है, क्योंकि शफा बिल्लाह है, लेकिन जो उसकी तजर्बात हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने इतने मरीज देखे हैं, जो उसने इतने पेशेंट्स देखे हैं और उसने इतने ऑपरेट किए हैं, वो उसको मजीद एक्यूरेसी की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, अब जो एआई डॉक्टर है वो तो एक सेकंड में बनता है, एक मिनट में बनता है। आपने फीड किया, एआई डॉक्टर क्रिएट हो गया। अच्छा, इतना आसान है। आपका रोबोट्स हैं, आपने उसमें फीड करना है, डाटा फीड किया, उतना टाइम है, उसके बाद जो आपने कहना है उसने वो करना है। चाहे आप उसको कहें जहाज उड़ा लो, चाहे आप उसको कहें कि ऑपरेट कर दो, तो ऑपरेट करेगा। लेकिन उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि तजर्बा हमारा था, हमने डाटा फीड कर दिया, डाटा साइंसेस इन्वॉल्व हो गई। आपके मेरे तजर्बे, इतने करोड़ों डॉक्टर्स, हर चीज फिटेड है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। अब उसने मजीद, अच्छा एक और चीज, ये जो वर्चुअल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके ह्यूमन डॉक्टर्स का एग्जाम ले रहे हैं चाइना में, और वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो अब बताएं कि यूनिवर्सिटीज जो इतनी बड़ी बड़ी हैं, एक नया सवाल मैंने आपके पैदा कर दिया कि जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां ह्यूमन डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, जब वहां की टीचिंग एआई के थ्रू हो जाएगी तो सोचें कि उसके अंदर एरर नहीं होगा, और वो जो डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे। एक और मैं आपको बताता हूं, आपने सुनी होगी एक रिसर्च चल रही है, आपने किडनी ट्रांसप्लांट सुनी है, लाहौर में हो रही है,
पीकेएल हॉस्पिटल में मैंने आपको जी बताया, जी आपके जो है दिल ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, हेड ट्रांसप्लांट भी है। इसके पर तजर्बात हो रहे हैं, जानवरों पे हो रहे हैं। इटली का डॉक्टर है एंड ही इज डूइंग दैट। अच्छा जी, अगली खबर सुने जी कि वो जो काम कर रहा है वो अब होगा क्या कि ये भी देखे ना, एक बहुत पॉजिटिव कदम है कि एक वो बंदा जिसका जिस्म छोटा रह गया या उसके अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वैसे वो ठीक है। ये इटली में हुआ है वाकया, और उसको एक बंदा जो दुनिया से जा रहा है वो कहता है कि भाई मैंने आंखें डोनेट कर दी, तो जब मैं चला जाऊं दुनिया से तो मेरी आंखें किडनी आप किसी को दे देना, ठीक है जी। ऐसे लोग अपनी बॉडीज को भी डोनेट कर देते। तो वो बंदा जो दुनिया से गया उसने अपनी बॉडी डोनेट की, जिसके साथ उसकी मैचिंग हो गई, ठीक है जी। उसका हेड ट्रांसप्लांट होगा। वो होगा किस पे और वो करेगा कौन? वो रोबोट करेगा, एआई करेगा। बिल्कुल इंसान कर ही नहीं सकता। पूछें क्यों? क्योंकि -15 डिग्री पे होना है। -15 डिग्री पे एक डॉक्टर अपने आप को पहले अगर वो उस तरह का लिबास पहनेगा तो उसकी मूवमेंट ही नहीं होगी, और उतनी एक्यूरेसी कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि करोड़ों नर्व्स आपकी जुड़ी हैं, स्पाइन कॉर्ड आपकी जो ये स्पाइन है, ये कितनी अहम एक अहमियत इसकी है इंसानी जिस्म के अंदर। हमें अगर यहाँ पे सुई चुभती है तो दिमाग रिस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल करता है। आपका लेफ्ट जो दिमाग का हिस्सा है जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, वो आपकी बॉडी का राइट पार्ट ऑपरेट करता है। आपका राइट दिमाग आपके लेफ्ट सिस्टम को ऑपरेट करता है बॉडी के, बिल्कुल ठीक है। तो इतना सेंसिटिव काम है, करोड़ों नर्व्स हैं, ऊपर से स्पाइन है आपकी, इसको जोड़ना है। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंसानी हाथ में उतना कमाल हो सकता है कि वो चंद सेकंड्स में वो सोल्डिंग करे। वुड यू बिलीव ये हो सकता है? चंद सेकंड्स चाहिए आपको, और आपने दिमाग को जिंदा भी रखना है, बिल्कुल, उसको ऑक्सीजन भी देनी है। तो ठीक है, डॉक्टर है लेकिन वो बैकएंड पे है। एक्यूरेसी के लिए आपको रिक्वायर्ड है रोबोट। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है, क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इकदाम जो हैं वो हमारी हेल्थ सर्विसेज को जो है वो करने चाहिए इस हवाले से, ताकि जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो इस किस्म की सहूलियात जो हैं वो हो सकें? देखें, इसके अंदर तो पहला इकदाम है कि टेक्नोलॉजी को लेकर आए, ठीक है। हमें बातें नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक है। हमें स्टेट को यही करना है, काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन मजीद रिक्वायर्ड है। अब देखें, आपकी पैथोलॉजी है उसके अंदर तक तो आपका यही आ गया। आप देखिए कि चाइना के अंदर अगर आपने अपना ब्लड देना है, ब्लड सैंपलिंग होनी है, वो इंसान कर ही नहीं रहा, वो रोबोट कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। आप जाके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन आराम से लगाइएगा, हाँ जी। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है वो आराम से लगाता है, जो नहीं होती वो बेचारा चीखें निकलवा लेता है। रोबोट आपकी चीख को नहीं निकलवाता, एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रिक करता है। और उसके बाद होता क्या है, पैथोलॉजी में एक बड़ी बहुत जबरदस्त चेंज आई है, वो ये कि आपका टोटल जो जिसमें आपका लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, समझ लें। यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह पर एक खास टेम्परेचर में अपने ब्लड सैंपल को भेजना है, ठीक है। तो वो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, जैसे छत पे एक पूरा निजाम है। एक आपके पास बॉक्स है, वो बॉक्स में आप चीजें डालते हैं, वो कूलिंग टेम्परेचर उसका मेंटेन्ड है, ठीक है जी। रोबोट ने बटन दबाया कि जी ये चला जाए, उसने ऑटोमेटिक रेल के ऊपर चलना है और होते 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 उसने अपनी जगह पर पहुंच जाना है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जाहिर है फिर एक नई खबर आती कि ह्यूमन जो थे, जो कि एक उस चीज को आपकी ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन में भी, पैथोलॉजी में भी आपका एआई और रोबोट्स इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा लेकर आना, उसको लेकर आना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर ये हम डील करें चाइना के साथ तो वो बूथ्स लेकर आए, लोगों को बड़े मसाइल हैं जो हमारे हमारे डॉक्टर्स जो रात को अवेलेबल नहीं होते हैं, या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपके घरों के आसपास उन्होंने क्लिनिक्स खोली हुई हैं, तो उसकी जगह अगर आप ये बूथ्स लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, 90% काम तो उसी ने कर दिया। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें सेशन को वाइंड अप करना है, सो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको एआई आईटी में बहुत इंटरेस्ट है और जो हर वक्त इस क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि किस तरीके से हमारी जिंदगी पे ये असरअंदाज होगी और खास तौर पे हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में ये किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नए सेशन में, नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।